दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक के परिवार को सिर्फ कुछ महीनों में करीब 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, तो क्या इसका असर सिर्फ उस परिवार तक सीमित रहेगा या फिर यह पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए भी एक बड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खबर का असर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट तक रहेगा या फिर सोने और शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? आज की वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ एक कंपनी के डूबने की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी बताती है कि आज की दुनिया में पैसा किस दिशा में जा रहा है और स्मार्ट निवेशक आखिर क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का एक बड़ा निवेश अब भारी नुकसान में बदल चुका है। बताया जा रहा है कि उनकी कंपनी में आई जबरदस्त गिरावट की वजह से ट्रंप परिवार की संपत्ति में करीब $600 मिलियन यानी लगभग 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आ चुकी है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बिटकॉइन खत्म हो गया या फिर कहानी कुछ और है? देखिए, असली वजह सिर्फ बिटकॉइन की कीमत नहीं है, असल खेल निवेशकों की सोच बदलने का है। एरिक ट्रंप की कंपनी अमेरिकन बिटकॉइन को इस उम्मीद के साथ शुरू किया गया था कि बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन होल्ड करके बड़ी कमाई की जा सकती है। शुरुआत में यह रणनीति काफी आकर्षक लग रही थी, लेकिन फिर बाजार बदलता है तो सिर्फ कीमतें नहीं बदलती, निवेशकों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। इसी दौरान पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जबरदस्त क्रेज शुरू हो गया। अब निवेशकों ने उन कंपनियों को ज्यादा पसंद करना शुरू किया जिनके पास बड़े डेटा सेंटर थे और जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल एआई के लिए कर सकती थी। लेकिन एरिक ट्रंप की कंपनी अपनी पुरानी क्रिप्टो रणनीति पर ही टिकी रही और यहीं से मुश्किलें शुरू हो गई। कंपनी के शेयर अपने सबसे ऊंचे स्तर से करीब 95% से ज्यादा टूट गए। जरा सोचिए, अगर किसी शेयर की कीमत 100 रुपए से गिरकर सिर्फ 5 रुपए रह जाए तो निवेशकों की हालत क्या होगी? कुछ ऐसा ही इस कंपनी के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 10 महीनों में एरिक ट्रंप की हिस्सेदारी की वैल्यू में ही लगभग 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इतना ही नहीं, कंपनी को नैस्डैक में अपनी लिस्टिंग बचाए रखने के लिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट तक करना पड़ा। यानी हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ट्रंप परिवार के नुकसान की नहीं है, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश भी देती है। आज निवेशक सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कौन सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइन कर रहा है, वे ये देख रहे कि किस कंपनी के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन एआई की दौड़ में आगे है और कौन भविष्य की तकनीक से पैसा कमाने की क्षमता रखता है। यानी बाजार का फोकस बदल चुका है। अब सवाल यह है, क्या लोगों का भरोसा क्रिप्टो कंपनियों से उठ रहा है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों की सोच में बड़ा बदलाव जरूर आया है। पहले सिर्फ बिटकॉइन का नाम सुनकर निवेश होता था, लेकिन अब निवेशक कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसकी कमाई का तरीका और भविष्य की संभावनाएं भी देखने लगे हैं। और यही वजह है कि कई क्रिप्टो कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। अब जरा इस कंपनी की शुरुआत भी समझ लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसका फोकस सिर्फ बिटकॉइन नहीं था। पहले योजना अमेरिका में बड़े डेटा सेंटर बनाने की थी ताकि भविष्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया जा सके। लेकिन कुछ ही समय बाद कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी और पूरा ध्यान बिटकॉइन माइनिंग पर लगा दिया। उस समय शायद यह फैसला सही लग रहा था, लेकिन बाद में बाजार ने बिल्कुल अलग दिशा पकड़ ली। इसी बीच अमेरिका की कई दूसरी माइनिंग कंपनियों ने तेजी से अपना फोकस बदल लिया। उन्होंने अपने डेटा सेंटर एआई कंपनियों को किराए पर देना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि कई कंपनियों के शेयर इस साल 60% से ज्यादा चढ़ गए। कुछ कंपनियों ने तो निवेशकों को इससे भी बेहतर रिटर्न दिए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन बिटकॉइन के शेयर लगातार गिरते रहे। यानी जहां दूसरी कंपनियां समय के साथ खुद को बदल रही थी, वही यह कंपनी अपनी पुरानी रणनीति पर अड़ी रही और बाजार ने उसी हिसाब से फैसला सुना दिया। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इस पूरी घटना का सोने और शेयर बाजार से क्या संबंध है? देखिए, जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, बड़े निवेशकों को नुकसान होता है या किसी सेक्टर में भरोसा कमजोर पड़ता है, तो निवेशक अक्सर अपने पैसे को सुरक्षित विकल्पों की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में फिर से चर्चा में आ जाता है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, क्रिप्टो बाजार में कमजोरी बनी रहती है या जोखिम लेने की क्षमता कम होती है,
तो इसका फायदा सोने को मिल सकता है। वहीं शेयर बाजार में इसका असर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग दिखाई दे सकता है। एआई, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है, जबकि सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल पर निर्भर कंपनियों पर दबाव बना रह सकता है। यानी इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, सिर्फ किसी बड़े नाम को देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी हो, सबसे मशहूर निवेशक हो या फिर किसी बड़े नेता का परिवार। अगर बिजनेस मॉडल समय के साथ नहीं बदलता तो बाजार किसी को भी माफ नहीं करता, और यही शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियम है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके पास आज निवेश करने के लिए पैसा हो तो आप किसे चुनेंगे, क्रिप्टो करेंसी, सोना या शेयर बाजार? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई सेक्टर सबसे बड़ा विजेता बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।